ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, जिसको लेकर मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो कितनी आस्था देखी जा रही भक्तों में, वहीं ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? बिल्कुल, हनुमान जयंती है और जिस तरीके से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है मंदिरों में लगातार जो है भीड़ देखी जा रही है। तमाम तरीके के भोग भंडारे का आयोजन किया गया है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जो है लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जो सभी भक्त हैं वो संकट मोचन हनुमान के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर में अन्य खबरों की बात करें तो डिप्टी सीएम अरुण साह और लगातार अपने विभागों की बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभाग हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी वर्किंग सीजन है। जैसे ही बरसात आएगा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें काम नहीं होंगे। बहुत सारे गर्मियों में पेयजल की समस्याएं हैं, चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, तो नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से। वहीं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बरसात में बहुत सारी जगह पानी को लेकर जो खेती में है उसमें कमी पाई जाती है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। तो उनका कहना है कि अभी काम करने का समय है, बाकी समय में जो है अन्य गतिविधियों में वो व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण समय नहीं मिल पाता। और सबसे ज्यादा पानी की समस्या गर्मियों में होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है अभी बैठकों, निरीक्षण और समीक्षा तीनों करने की जरूरत है। और वहीं जो लोक निर्माण विभाग है उसमें भी सबसे ज्यादा काम गर्मी के समय में होता है, बरसात आती ही, क्योंकि बहुत सारे पुल निर्माण अधूरे रहते हैं, सड़क निर्माण अधूरे हैं। ऐसे में उनको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। जो दुर्ग में जिस तरीके से बच्ची के साथ अनाचार की घटना हुई है उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद लगातार जो दीपक बैज हैं वो उनके परिजनों से मुलाकात करने गए थे, जिसमें उनका कहना है कि जबरन उस बच्ची के चाचा को आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि उसके चाचा ने यह कृत्य नहीं किया है। और उसके बाद अन्य तरीके से पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है उनके परिवारजनों को, जिसको लेकर कांग्रेस अब 18 से 20 अप्रैल तक, यानी 18, 19 और 20 3 दिन की पैदल यात्रा यानी न्याय यात्रा करेगी रायपुर, दुर्ग से रायपुर तक। और 21 अप्रैल को जो है सीएम हाउस का घेराव भी करेगी। प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बदहाल है और जो लचर सिस्टम है, चाहे वो महिलाएं ना सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, ये सारे विषयों को लेकर एक प्रदेश स्तरीय सीएम हाउस घेराव करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी जो है 13 से 25 अप्रैल तक जो है अंबेडकर जयंती मनाएगी, जिसमें जो जिला अध्यक्ष हैं तमाम उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भीमराव अंबेडकर है उनकी मूर्ति की साफ सफाई करनी है, माल्यार्पण करना है, दीपोत्सव करना है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो अप्रैल का महीना है वो विभिन्न कार्यक्रमों से होते हुए गुजरेगा। कांग्रेस लगातार सरकार की जो उपलब्धियां जो उपलब्धि नहीं कर पाई है, जो काम नहीं कर पाई उसको बताएगी। और वहीं अब बीजेपी जो है अपने सरकार की उपलब्धि बताएगी। सुशासन तिहार मना रही है, जिसमें तमाम तरीके के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। उस समस्या का निराकरण जो है सरकार जल्द से जल्द भी करेगी। जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस जो है आने वाले समय के लिए तैयारियों में जुट गई है, वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है और लोगों से रूबरू हो रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। वहीं अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी से ही आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता पक्ष में होते हुए जो है जनता तक पहुंच रही है और अपनी उपलब्धियां लोगों को बता रही हैं। अब आगे रुक कर लेंगे। भैया अगर बात करें जो है ना खबरों की, तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों में और मारुति नंदन के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जहां हनुमान जी से भक्त आशीर्वाद ले रहे हैं और उनके सारे संकटों को दूर करने के लिए मनोकामनाएं उनसे मांग रहे हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर में भी सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भोग भंडारे का आयोजन किया गया है और भक्तों में प्रसाद बांटा जा रहा है। इसके अलावा लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां अपने कष्टों को दूर करने के लिए
जो है मारुति नंदन के सामने माथा टेक रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो लगातार राजनीति छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। और बता दें कि कुछ दिनों पहले दुर्ग में एक बच्ची के साथ अनाचार की घटना सामने आई थी, जिस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। और इसको लेकर लगातार राजनीति भी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। बता दें कि लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। और गृह मंत्री के इस्तीफे की बात करें, इसके अलावा दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महिलाएं, बेटी और बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। लगातार उनके साथ अनाचार की घटनाएं सामने आ रही, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है और जो है सरकार से इस्तीफे की मांग करी। बता दें कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके चाचा को दोषी करार दिया गया था, लेकिन इसको लेकर भी अब उसके परिवारजनों का कहना है कि जो स्थानीय पुलिस है उसने उचित कार्रवाई नहीं की है और बिना छानबीन किए ही आरोपी सिद्ध कर दिया है। उसको लेकर भी आगे जांच कराने की मांग बच्ची के परिवार वालों ने की है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।